Hello everyone and welcome to this second video of this lesson. In the last video we had discussed about the distributional map and I told you that there are three types of maps: dot method, chlorophyll method and isopleth method. And we had learned about the dot method, and I told you that dot method is particular using for the variables just like a counting सब्जेक्ट से जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जैसे लाइक पॉपुलेशन. अगर पॉपुलेशन का आपके पास पर्टिकुलर किसी एक जगह का अगर आपके पास डाटा है तो आप क्या कर सकते हो, उसको गिन सकते हो, उसके हिसाब से आप उसका मैप बना सकते हो. जैसे लाइक यहाँ देखिए, अगर आपको यहाँ पे अमरावती डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन का मैप दिख रहा है और अपना अगर आपके पास पूरा डाटा है तो आप इस तरीके से उसको शो कर सकते हो. इंडेक्स में आपको एक मतलब एक कंसिडर करना है कि जो ये डॉट्स आपने लिए हैं वो एक डॉट की वैल्यू क्या है. जैसे लाइक ये देखिए, सबसे छोटा डॉट है 50,000, सेकेंड डॉट 1 लाख, थर्ड डॉट 2 लाख, जो फोर्थ डॉट है वो 5 लाख का है. और इस हिसाब से आप अगर उसको वहाँ पे शो करते हो उस मैप के ऊपर तो समझने वाले के लिए बहुत ईजी होगा. और ये जो इंडेक्स है, जिसको ये इंडेक्स बॉक्स है, हर मैप में ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट भूमिका बजाता है. अब जैसे ये सिंगल छोटा वाला डॉट देखिए, ईच डॉट इज़ रिप्रेजेंट टू 10,000 पॉपुलेशन. एक डॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 10,000 पॉपुलेशन की वैल्यू है. मतलब अगर किसी जगह पर एक मैं मैप बना रहा हूँ, एक डॉट दे रहा हूँ, तो आपको कंसिडर करना है कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, 10,000 है. इस तरीके से आप इस डॉट मेथड को यूज़ करके पॉपुलेशन जैसे जो वेरिएबल्स है इसको अच्छी तरीके से किसी को भी समझा सकते हो. अब दूसरा जो चीज़ है वो है, देखिए ये क्लोरोपेथ मैप है. यहाँ पर जो दिखाया है वो भी पॉपुलेशन की डेंसिटी है, पॉपुलेशन की डेंसिटी को शो करने की कोशिश की है, जिसके बारे में हमको इस वीडियो में देखना है. देखिए थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं, देन वी विल गो फॉर द मैप. Chlorophyll method. In this maps, the data regarding various geographical variables is shown by the shades द्वारा और the tint of the various colors. वेरियस कलर के टिंट यूज़ करो या तो शेड यूज़ करो, उसके हिसाब से आप ये सारी चीज़ें शो कर सकते हो. वेल मेकिंग सच अ मैप्स, द डाटा यूज फॉर डिफरेंट वेरिएबल इज ऑब्टेन थ्रू द वेरियस प्रोसेसेस सच एज मेजरमेंट, सर्वेइंग एक्सेट्रा. In this method only one value is given to the one administrative unit in a region. The smallest and the largest value of the given data of the variable are taken into the consideration. देखिए किसी भी जगह का या किसी भी वेरिएबल्स का मतलब किसी फैक्टर का जब आप उसका मैप शो कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने ऊपर के मैप में भी आपको बताया था डॉट मेथड में, कि आपको उसकी वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी, हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू. देखिए जैसे कि वहाँ पे पॉपुलेशन में वैल्यू बताई गई थी कि हाईएस्ट वैल्यू 5 लाख तक है और लोएस्ट वैल्यू मतलब 10,000 तक थे. तो इस तरीके से वैल्यू डिसाइड कर लिए उन्होंने और उस वैल्यू के हिसाब से उन्होंने वो डॉट्स वहाँ पे पुटअप किए हैं. इस तरीके से जब भी आपको कोई भी मैप हो, क्लोरोपैथ मैप हो या किसी और तरीके का, तो आपको वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से मेजरमेंट लेना पड़ेगा, सर्वेइंग करना पड़ेगा और आप उसको फिर शो कर सकते हैं. आफ्टर दिस 5-7 क्लासेस आर मेड. इन ईच क्लास इज असाइंड अ टिंट ऑफ द सेम कलर. देखिए ये वैल्यू क्यों डिसाइड करनी पड़ती है आपको, क्योंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 क्लास में आपको डिवाइड करना है, जो इंडेक्स बॉक्स होता है. देखिए जैसे मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, आपको ध्यान में आ जाएगा. देखिए यहाँ पर 0 यहाँ पे 10,000 से लेकर 5 लाख तक, मतलब 5 इन्होंने बॉक्स बनाए, 5 से लेकर 7 कॉलम बनाए. अगर इन्होंने 100, फिर 200, फिर 300 इस तरीके से वैल्यू डिसाइड करते थे तो 5 लाख तक तो बहुत सारे पॉइंट बन जाते थे. ये तो यहाँ पे इंडेक्स में बैठ भी नहीं सकते थे. इस वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 बॉक्स में उसको कवर करना है. इस वजह से आपको जब आप उसकी वैल्यू डिसाइड करते हो आपकी क्लासेस उसके, तो आपको उसकी वैल्यू हाईएस्ट और लोवेस्ट इसको आपको खुद डिसाइड करना होता है, जिसकी वजह से आप नेक्स्ट पर्सन जो भी इसको रीड कर रहा है मैप को, उसको वो अच्छे से समझ में आए. देखिए द शेड्स और पैटर्न बिकम डार्कर विद द इंक्रीजिंग वैल्यूज एंड द गिवन वेरिएबल एंड आर ड्रॉन अकॉर्डिंगली ऑन द मैप इन द गिवन क्लासिफिकेशन. देखिए आपको क्या करना है क्लोरोपेथ मैप में, ये तो एक तरीका है. उसके ऊपर आपको जो लाइंस बनानी है वो ब्लैक एंड वाइट लाइंस है. जहाँ पर डेंस आपको चीज़ें दिखानी है, वहाँ की जो लाइंस रहेगी उनमें का जो गैप रहेगा वो बहुत कम रहेगा. जहाँ पर ये थोड़ा सा
मतलब डेंस नहीं है, मतलब पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ पे जो लाइन में का जो गैप रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। इस तरीके से आपको वो शो करना होता है। देखिए फिगर 1.2a एंड 1.2b, द पॉपुलेशन डेंसिटी मैप ऑफ अमरावती डिस्ट्रिक्ट यूजिंग द कलर शेड्स एंड द ब्लैक एंड वाइट पैटर्न्स शोन। रीड एनी वन इन द डिटेल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 1.2a को देखते हैं हम लोग। 1.a में आपको बताया है कि जो सबसे डार्कन शेड है वो 400 पीपल का है पर स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे उसका मेजरमेंट दिया है पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में एक किलोमीटर का पूरा स्क्वायर बनाइए। आपको पता होता है कि स्क्वायर के चारों भी बाजू जो होती है वो सेम होती है, मतलब 1 किलोमीटर राइट, 1 किलोमीटर लेफ्ट, ऊपर ये पूरा एक बॉक्स, और उस बॉक्स के अंदर उतने एरिया के अंदर 400 लोग रह रहे, 400 पीपल रह रहे। तो जैसे अचलपुर हो गया, देन अमरावती हो गया, प्रॉपर अमरावती, ये दो ऐसे जगह है जहाँ पर डेंस पॉपुलेशन है, मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में 400 पीपल लाइव है। फिर दूसरा जो शेड है वो है थोड़ा सा ऐसे फेंट है, जहाँ पे 301 से 400 के बीच में, जस्ट लाइक ये अंजनगांव सुरजी, देन अंजनगांव सुरजी। सेकंड नंबर पे अंजनगांव सुरजी, यहाँ पे 300 से 400 के बीच में लोग रह रहे हैं। उससे फिर थर्ड नंबर पे 200 to 300, देन लास्ट में 100। जैसे कि चिखलदरा देखिए, ये बहुत ही फेंट है, मतलब यहाँ के इतने एरिया में पॉपुलेशन डेंस नहीं है। एरिया 1 किलोमीटर के एरिया में सिर्फ 100 लोग रह रहे हैं, और यहाँ पे देखिए 1 किलोमीटर के एरिया में 400 लोग रह रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन यहाँ पे डेंस है, और यहाँ पे पॉपुलेशन एकदम कम है, डेंस नहीं है उतनी इसकी तुलना में। इस तरीके से हम पॉपुलेशन को शो कर सकते हैं। सो दिस इज़ द, ये भी क्लोरोफेथ मैप है, यहाँ पे टिंट यूज़ किया गया है, शेड यूज़ किया गया है। एक और मेथड यहाँ पे दिखाइए, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, सॉरी आइसोप्लेट का है। सो इस तरीके से आप, अच्छा सॉरी, ये भी उसी का मैप है। देखिए यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, बट यहाँ पे बॉक्सेस यूज़ किए गए हैं। सबसे जो एकदम कम गैप वाले बॉक्स, जो अचलपुर हो गया, अमरावती हो गया, जैसे यहाँ पे कलर में दिखाया था डार्कन शेड में, तो इसके हिसाब से भी हमको पता चल रहा था कि ये जो सबसे डार्क एरिया है इसमें 400 पीपल रह रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल छोटी छोटी लाइन, बहुत कम गैप वाली लाइंस के बॉक्सेस बनाए जो बहुत डार्क दिख रहे हैं, तो इससे हमको समझ में आ जाएगा। इस इंडेक्स को देखेंगे तो 30 एरियाज़ हैविंग अ पीपल 400 मोर देन 400 पीपल्स, यहाँ पे कम से कम 400 लोगों से ज़्यादा रहते 1 किलोमीटर के एरिया में। दैन सेकेंड वन 300 to 400 का एरिया है, ये सबसे पास है। यहाँ पर देखिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग रह रहे 1 किलोमीटर के एरिया में, 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। तो इस तरीके से या तो ये लाइनिंग का यूज़ कीजिए या तो कलर शेड का यूज़ कीजिए। आप किसी भी दो में से किसी भी एक मेथड को यूज़ करके, जैसे पॉपुलेशन की डेंसिटी अगर आपको शो करनी है तो आप शो कर सकते हो, ठीक है। दैन द थर्ड टाइप इज़ हियर आइसोप्लेट मेथड। 3 मेथड हम लोगों को इस लेसन में देखना था। पहला मेथड मैंने आपको डॉट मेथड बताया है, अब ये सेकंड मेथड भी क्लोरोफेथ मेथड बताया। अब थर्ड मेथड जो है आइसोप्लेट मेथड है। यू हैव सीन काउंटर मैप एंड आइसोबार मैप्स इन अर्लियर क्लासेस। इन दिस क्लास द डिस्ट्रीब्यूशन was shown with the help of the line showing equal values. When the distribution of the variable is continuous, the isoplate method is then used to show the distribution. देखिए आइसोप्लेट टाइप के मैप जो होते हैं वो कब यूज़ किया जाता है, जिस तरीके से मैंने डॉट मेथड बताया था, अगर काउंट करने वाली चीज़ है तो आप डॉट मेथड इजीली यूज़ कर सकते हो। तो आइसोप्लेट मैप आपको यूज़ करना है, जस्ट लाइक का एल्टीट्यूड आपको शो करना है, टेम्परेचर शो करना है, रेनफॉल कर शो करना है, मतलब ये कंटिन्यू चलने वाली चीज़ें हैं। तो ऐसी चीज़ों को शो करने के लिए आप आइसोप्लेट मेथड का यूज़ कर सकते हो। फॉर दिस मैप्स वी नीड टू ऑब्टेन, अगर आपको ये मैप तरीके का मैप शो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे आपको बताया कि अगर आपको ये करना है तो क्या करना है। द एक्यूरेट डाटा रिगार्डिंग द एल्टीट्यूड का आप अगर मैप शो कर रहे हो तो आपको उसके बारे में पूरी एक्यूरेट डाटा आपके पास लगेगा, टेम्परेचर हो या रेनफॉल हो एक्सेट्रा। सम प्लेसेज इन द रीजन इट इज़ एज्यूम दैट द डिफरेंस बिटवीन द एल्टीट्यूड ऑफ द रेनफॉल ऑफ 2 places changes in the uniform rate. The sub-administrative units are not taken into the consideration as statistical data belong to the respective place. Such a data is known as the पॉइंट रिलेटेड डाटा। देखिए जब अगर आपके पास इंफॉर्मेशन सही रहेगी तो आपको इस तरीके का मैप बनाने में बिल्कुल ईजी जा सकते हैं। वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर रिटन ऑन द मैप एट देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन।
अगर आप इंडेक्स, अगर ये डाटा सही है तो आप इंडेक्स इस तरीके से बना सकते हो, और उस इंडेक्स को इस लाइन से, ये जो एरिया है देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया, ये लाइन से इस लाइन का जो इतना एरिया है ये डार्कन दिखा है, मतलब इस एरिया में जो रेनफॉल है वो सेम है, ऐसा एज्यूम किया गया है। जस्ट लाइक ये जो सबसे डार्कन शेड दिख रहा है आपको, यहाँ की जो रेनफॉल जो है वो 1300 मिलीमीटर की रेनफॉल होती है। अब ये मिलीमीटर में जो रेनफॉल शो करते हैं, बहुत बार बच्चे पढ़ लेते हैं, पर बच्चों को ये मिलीमीटर में मतलब कैसे 1300 मिलीमीटर पानी मतलब कितना पानी गिरा होगा ये नहीं पता होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में वो भी बता दूं कि जैसे देखिए 1 मिलीमीटर की बारिश मतलब 10 लाख लीटर्स पानी होता है। इसको गिनने के लिए एक जार होता है जिसके ऊपर ये पूरे मिलीमीटर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 जितना भी आपको लिखना है 100 तक। जब बारिश गिरती है तो ज़मीन से 1 फीट के ऊपर हाइट के ऊपर इस जार को रखना होता है, और जितने देर बारिश गिर रही है उतने देर के बाद जब ये आप इसको देखोगे, गिनोगे, तो अगर उस जार में अगर 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर जिस लाइन तक वो पानी अगर वहाँ पे कलेक्ट हुआ है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। सपोज़ अगर वहाँ पे 2 मिलीमीटर पानी अगर आपके पास जमा हुआ है जार में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आसपास के एरिया में 20 लाख लीटर की बारिश हुई है। इस हिसाब से 1300 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इतने लीटर्स बारिश यहाँ पर होती है। ये हुआ एवरेज रेनफॉल। ये मिलीमीटर के बारे में मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन आइसोप्लेथ मैप्स आर प्रिपेयर्ड एंड यूजिंग द स्टेप बिलो। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे डार्कन प्लेस है, मतलब ये जो एरिया है यहाँ पे 1300 मिलीमीटर के आसपास की बारिश होती है। देखिए यहाँ पे हमको बताया है फिर से, मैप्स और ऑप्शन, हाँ, बाय कंसिडरिंग द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब देखिए इन्होंने कंसिडर किया कि सबसे हाईएस्ट बारिश कितनी हो 1300 मिलीमीटर, सबसे कम 800। ये दो उसके हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज़ हो गए। इसको कंसिडर करके इन्होंने पूरे मैप को शो किया है। अब 1 मिलीमीटर से अगर कंसिडर करते तो यहाँ पे 1300 कॉलम बनते थे। इतने कॉलम हम लोग नहीं बना सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 कॉलम में ये एवरेज रेनफॉल को यहाँ पे शो किया है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जब भी मैप आप देखोगे या बनाओगे तो आपको ये 5 to 7 क्लासेस में ही आपको उसको शो करना है। तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि यहाँ से यही इतने ही पॉइंट में आपको उसको दिखाना है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। डिसाइडेड टू ड्रॉ द आइसोप्लेथ मैप। हाँ, देन by considering the highest and the lowest value of the variable, the class interval is decided to draw is the highest draw the isopleth map, which is turn decided the difference between the lines. देखिए ये 1300 वाला है, ये 1200 का है, ये 1100, 1000, 900, 800। उसको शेड भी दे दिए थोड़े से, उसके हिसाब से भी आपको थोड़ा ध्यान में आ जाएगा। सबसे कम बारिश 800 मिलीमीटर के एरिया में होती है, मतलब ये पूरा जो एरिया है यहाँ से स्टार्ट होकर तक कि यहाँ तक का ये एरिया जो है यहाँ पे 800 मिलीमीटर के आसपास की बारिश होती है। हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। Lines are drawn for the decided interval. Location with the same value are joined by line. Following conclusion are drawn by on the basis of the maps prepared in such a way. देखिए ये जो लाइन्स है पता होना चाहिए आपको कहाँ पे ये स्टीप हो रही है, कहाँ से कहाँ तक का कवर कर रही है। तो ये लाइन सीधी ऐसे नहीं बना सकते आप, यहाँ भी यहाँ से लेकर तो यहाँ तक सेम बारिश है। तो ये लाइन जब आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको इतना झुका कर ही आगे ले जानी पड़ेगी, मतलब पूरा एरिया कवर होना चाहिए। ये चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। We get an idea of a natural trend of the distribution of the variable with the help of the map. इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस मैप के कि किस एरिया में किस तरीके की बारिश होती है, कितना बारिश वहाँ पर गिरती है। In the figure 1.3, the rainfall map of Amravati district is given. Read the map in detail and answer the question. हर मैप के ऊपर आंसर होते हैं, क्वेश्चन होते हैं और उसके आपका आंसर देने होते हैं। दिस इज जस्ट लाइक एक क्वेश्चन में यहाँ पे पढ़ रहा है, इन विच पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट द इज़ द रेनफॉल इज़ मोर। अब देखिए अगर ये किस अमरावती का मैप है, इन विच पार्ट, तो ये देखिए ये जैसे वेस्टर्न पार्ट हो गया, ये ईस्टर्न पार्ट हो गया, ये नॉर्थन पार्ट हो गया, ये साउथर्न पार्ट हो गया। तो आप शो कर सकते हो कि नॉर्थन पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होती है। इस क्वेश्चन के मैं आंसर नहीं दूंगा आपको क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको मैप और उसके ऊपर की अगर मैप समझ में आ गया तो आप
उसके आंसर ढूंढोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आंसर कैसे ढूंढने हैं और किस तरीके से उसके क्वेश्चन के आंसर। एक एक्टिविटी बेस होता है ये, इसलिए इसके आंसर मैं आपको नहीं दूंगा। एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल मैंने जस्ट आपको समझने के लिए लिए थे। अब बचे वाला जितना भी पार्ट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एवरीवन।